होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट के अलग अलग भागों के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे स्टेम मतलब तने के बारे में। तो चलिए चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, मतलब आप अपने आसपास जितने भी पौधे हैं उनके तनों को ध्यान से देखिए। नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, मतलब आप आसानी से नोट कीजिए कि जो तना है उसके अलग अलग जो तना है उसकी अलग अलग पौधों के तने हैं उनकी संरचना कैसी है या उसके अलग अलग भाग कैसे हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, और उसके बाद अपने दोस्तों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके साथ अपने ऑब्जर्वेशंस की तुलना कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे। स्टेम्स बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो आप देखोगे कि जो पौधों के तने हैं उनमें उन पे पत्ते होते हैं, शाखाएं होती हैं, फूलों की कलियां होती हैं, फूल होते हैं या फिर फल होते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। अब यहाँ पे हमको इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा एक ग्लास, पानी, लाल या रेड या ब्लू कलर की इंक और एक सॉफ्ट स्टेम मतलब एक तना, एक पौधे का तना जो कि नर्म हो। पोर अ वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, अब जो पानी आपके पास ग्लास है उसमें आप तकरीबन 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा पानी भर दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक इन द वाटर, अब इसके बीच में आप जो इंक है उसे ऐड कीजिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। अब जो आपका तना है, जो आपके पास तना है पौधे का, उसको नीचे से थोड़ा सा काट दीजिए और इसे आप उस ग्लास में डाल दीजिए। ऑब्जर्व द सेटअप, अब आप इसको थोड़े समय के लिए देखिए। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या जो रंग आपने पानी में डाला था वो तने पे आना शुरू हो गया। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो रंग है वो उस तने के बीच में ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आप इसे थोड़े ज़्यादा समय के लिए रखोगे, द कलर तो जो रंग है द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, तो वो जो रंग होगा वो उन जो वो रंग होगा वो तकरीबन जो पत्ते हैं उनकी नसों में भी दिखना शुरू हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, अब आप ऐसा क्या सोचते हो कि वो रंग पौधे की या पत्तों की जो नसें हैं उनमें कहाँ तक पहुँचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी, तो इस एक्टिविटी से हम देखते हैं दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, की जो तना होता है इसकी सहायता से जो पानी है वो पौधे में ऊपर की तरफ जाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स अटैच्ड टू द स्टेम, तो जो तने के साथ जुड़े हुए भाग होते हैं, पत्ते हों या फिर टहनियाँ हों, जो पानी है या फिर और खनिज पदार्थ हैं वो तने की सहायता से वहाँ ऊपर ही जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास पौधे का अगला भाग आता है, वो है लीफ मतलब पत्ता। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू, मतलब अपने आसपास जितने भी पौधे हैं उनके कुछ पत्तों को देखिए। एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उनमें से कुछ को अपने कॉपी पे भी बनाइए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, क्या जितने पत्ते आप देखते हो क्या वो सब सेम आकार से मतलब एक ही आकार के हैं। सेम शेप एंड कलर, क्या उनका आकार भी एक जैसा है, क्या उनकी शेप एक जैसी है या फिर उनका रंग एक जैसा है। हाउ आर द लीव्स अटैच टू द स्टेम, अब आप ये देखिए कि जो पत्ते हैं वो किस तरह से तने से जुड़े होते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल, मतलब जो पत्ता होता है उसका वो हिस्सा जिससे वो तने के साथ जुड़ा होता है उसे पेटियोल का नाम दिया जाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज़ कॉल्ड लैमिना, मतलब जो पत्ते का हरा चौड़ा हिस्सा होता है उसे लैमिना कहा जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स
लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, मतलब आपके पास जितने भी आसपास पौधे हैं, क्या आप उनमें जो उनका पेटियोल है या फिर जो उनका लैमिना है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल? क्या आपको लगता है कि हर जो पत्ता है उसके पास पेटियोल होता है या हर पत्ते में पेटियोल्स होते हैं? Let us get to know the leaf better by taking its impression. तो चलिए हम एक जो पत्ता है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से देखते हैं उसकी छाप लेकर. If you thought the leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अगर आप ये सोचते हो कि जो पत्ता है वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता, मतलब वो साइन नहीं कर सकता या फिर उसकी छाप नहीं आ सकती, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, मतलब आप आसानी से एक पत्ते की छाप ले सकते हो. अब आपके पास है एक्टिविटी नंबर 3. तो आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिए. इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक. मतलब एक जो पत्ता है उसे आप एक वाइट शीट पेपर कागज़ की लेकर उसके नीचे रखिए या फिर अपनी जो कॉपी है उसकी एक शीट के नीचे रखिए. होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9 और उसे अपने हाथों से दबाकर किसी एक ही जगह पे फिक्स कीजिए जैसा कि आपको आपकी फिगर 7.9 में दिखाया गया है. होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज. अब जो आपकी पेंसिल है उसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लें एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट. अब आप उसे उस हिस्से पे रगड़े जिसके नीचे की वो पत्ता पड़ा है. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? क्या आपको एक ऐसी छाप मिलती है जिसपे कुछ लाइनें भी हैं? आर दी सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या वो उस पत्ते के जैसी नहीं है? द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. मतलब जो पत्ता है उसके ऊपर जो लाइन्स दिखती हैं उसे वेन्स कहा जाता है या पत्ते की नसें कहा जाता है. डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? अब क्या आपको एक सख्त या एक पक्की लकीर दिखती है जो कि पत्ते के बीच में है? दिस लाइन इज कॉल्ड मिड रिब. इस लाइन को मिड रिब कहा जाता है. द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन. मतलब जो ये जो नसें हैं ये जो डिज़ाइन बनाती हैं पत्ते के ऊपर उस डिज़ाइन को लीफ वेनेशन कहा जाता है. इफ़ दिस डिज़ाइन is net like on both the sides of the midrib, the venation is reticulate. मतलब अगर ये जो डिज़ाइन है ये एक जाली की तरह दिखता है और मिडरिब की दोनों तरफ है तो इसे रेटिकुलेट कहा जाता है. In the leaves of the grass you might have seen the veins that are parallel to one another. मतलब अगर आपने एक घास का पत्ता देखा हो तो उसकी जो उसकी नसें होती हैं वो एक दूसरे की समानांतर मतलब पैरेलल चलती हैं. दिस इज़ पैरेलल वेनेशन. तो इसे हम पैरेलल वेनेशन का नाम देते हैं. ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट. मतलब बिना पत्ते को तोड़े आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा तरह के पत्तों की वेनेशन देख सकते हो तो आप उसे ध्यान से देखो. ड्रॉ द पैटर्न. अब उनकी जो वेनेशन का पैटर्न है उसे भी आप ड्रॉ कीजिए एंड राइट और उसके बारे में लिखिए. नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. तो आप इस तरह के कुछ प्लांट्स के बारे में लिखिए जिनकी जो रेटिकुलेट या फिर पैरेलल वेनेशन हो. शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ. अब हम यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ के साथ जो पत्ता है उसके कुछ फंक्शंस मतलब वो कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे. वी विल रिक्वायर अ हर्ब. हमें एक हर्ब की ज़रूरत है मतलब एक छोटे पौधे की ज़रूरत है. टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग. इसके अलावा हमें दो ऐसे प्लास्टिक के बैग्स चाहिए जिनके आसपास हम देख सकें एंड अ थ्रेड और एक धागे की ज़रूरत है. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम. अब आप इस एक्टिविटी को दिन में कीजिए ऑन अ सनी डे. ऐसा दिन जिस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हो.
यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। और इस एक्टिविटी को करने के लिए आप एक ऐसा पौधा चुनिए जो कि सेहतमंद हो, जिसको खूब अच्छे से पानी दिया गया हो और वो अच्छे से सूर्य की रोशनी में बढ़ रहा हो। एंड क्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर। अब आप उस पौधे की एक पत्तों से भरी हुई जो टहनी है उसे पॉलीथीन में उस लिफाफे में डाल दीजिए। एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। और उसकी जो उसको आगे उसका मुंह जो लिफाफे का है उसे आगे से बंद कर दीजिए। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब इसके बाद जो खाली पॉलीथीन कवर है उसका भी आप मुंह बंद कर दीजिए और उसको भी सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। अब इसके बाद जो आपने वो कवर चढ़ाए थे पॉलीथीन के उसके अंदर की सतह देखिए। व्हाट डू यू सी, आप उसमें क्या देखोगे? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहाँ पे पानी की कुछ बूंदें हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको क्या लगता है कि वो पानी वहाँ कहाँ से आया? वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मतलब जो पानी है वहाँ पे वो पत्तों के बीच में से निकल कर आया और पत्तों से वेपर मतलब गैस के रूप में, पत्तों से वेपर यानी वाष्पों के रूप में वो पानी जब बाहर आया तो इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन का नाम दिया जाता है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो पौधे होते हैं वो इस प्रक्रिया से बहुत सा पानी जो है वो हवा में छोड़ते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। और इस एक्टिविटी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 14 में जानोगे। वट डू वी टाई वट डिड वी what did we tie a cover why did we tie a cover around the leaves? अब सोचने की बात यह है कि हमने पत्तों के ऊपर ये कवर क्यों डाला था। would we have seen the water, क्या हम उस पानी को देख पाते? वुड वी हैव सीन द वाटर, मतलब क्या हम उस पानी को देख पाते? इवेपोरेट, उस पानी को हम उड़ते हुए देख पाते। इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर, अगर हमने उस पर वो पॉलीथीन का लिफाफा नहीं चढ़ाया होता। वट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो वो पानी था वो पॉलीथीन बैग पे दिखने लगा। In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. जैसा कि आपने अपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो पानी है वो अलग अलग रूपों में बदलता है हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेसेस दैट मेक द वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब सूरज की रोशनी में हमने पौधों को रखा तो उसके बीच का जो पानी था वो पत्तों के बीच का जो पानी था सबसे पहले वो गैसियस फॉर्म में बदला, मतलब गैस में बदला। और उसके बाद क्योंकि पॉलीथीन का कवर पूरी तरह से टाइट था और बाहर हवा से वो ठंडा हुआ, इसकी वजह से उसके जो कण थे वो दोबारा पानी में बदलकर जो पॉलीथीन था उसके अंदर की लेयर पे इकट्ठे हो गए। तो ये जो प्रोसेस जिसमें जो गैसियस फॉर्म में बदला हुआ या वाष्पित पानी जो है वो वापस गैस जो है वो वापस पानी के रूप में बदलती है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं, जैसे कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। अब आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। तो इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे वी वुड रिक्वायर अ लीफ। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी एक पत्ते की। स्पिरिट, मतलब स्पिरिट एक सोल्यूशन है जो हमें मिलेगा। अ बीकर, एक बीकर की ज़रूरत है। टेस्ट ट्यूब, हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी। बर्नर चाहिए होगा। पानी चाहिए होगा एंड वॉच ग्लास, और एक ग्लास चाहिए होगा। एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी, और हमें आयोडीन सोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, अब इस एक्टिविटी में जो पत्ता है उसे आप टेस्ट ट्यूब में डालिए। एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, और उसमें इतनी स्पिरिट डालिए कि जो पत्ता है वो पूरी तरह से स्पिरिट में डूब जाए।
नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब इसके बाद ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसे एक ऐसे बीकर में रखिए जो कि पानी से आधा भरा हो। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब उस बीकर को आप उतना गर्म कीजिए, उतनी देर तक आप उसे गर्म करते रहिए ताकि जो पत्ते का हरा रंग है वो पूरे का पूरा घुलकर स्पिरिट में आ जाए। टेक द लीफ केयरफुली। अब उस पत्ते को आप ध्यान से बाहर निकालिए एंड वॉश इट इन वाटर, और इसे पानी से धो दीजिए। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास। अब इसे देखने वाले जो ग्लास माइक्रोस्कोप के का जैसे ग्लास होता है तो उस ग्लास के ऊपर रखिए एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखते हो? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। अब जैसे आपने चैप्टर 2 में ऑब्जर्वेशंस की थी तो उसी तरह से आप इन ऑब्जर्वेशंस को देखिए। व्हेन यू टेस्टेड द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे आपने अलग अलग पोषक तत्वों को की प्रेजेंस को जानने के लिए टेस्ट किए थे। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट? तो यहाँ से क्या ये प्रूव होता है कि जो पत्ता होता है उसके बीच में स्टार्च होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो कच्चा आलू होता है उसकी जो एक स्लाइस है उसके बीच में स्टार्च रहता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम दीज लीव्स एंड स्टोर इट। जो पोटैटोज होते हैं वो उन्हें ये जो आलू होते हैं उन्हें ये स्टार्च अपने पत्तों से मिलता है और वो उसे स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। जितने भी पत्ते होते हैं वो अपना खाना सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में एक हरे रंग के पदार्थ के साथ बनाते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस के लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रयोग में लाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब पत्तों के इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस जिसे क्लोरोफिल कहते हैं उसकी सहायता से अपने भोजन बनाने की एक्टिविटी को क्लोरोफिल कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। तो इस काम में जो ऑक्सीजन है पत्ते उसे छोड़ते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो खाना जो ये पत्ते बनाते हैं इसे पौधे के अलग अलग भागों में स्टोर कर लिया जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम्स सप्लाइज लीव विद वाटर। अभी तक हमने ये ध्यान से देखा है कि जो तना होता है वो पौधे को पानी देता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक इट। जो पत्ता होता है वो इस पानी को खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाता है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो पत्ते होते हैं वो ट्रांसपिरेशन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, मतलब अलग अलग खाना बनाने की अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो पानी है उसको पानी को भाप में भी बदल देते हैं। सो हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? अब सोचने की बात है कि जो तना है उसे या फिर पत्तों को पानी कहाँ से मिलता है। दैट इज़ वेयर द रूट कम्स इन। अब ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे जो रूट मतलब जड़ों का काम आगे आता है। लुक एट द फिगर 7.13। तो जैसे आप फिगर 7.13 में देखोगे, हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? तो आप सोच कर बताइए कि अपने पौधे को पानी कौन सही से दे रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? मतलब पौधे का कौन सा हिस्सा है जो मिट्टी के अंदर है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो अब पौधे के इस भाग मतलब जड़ों के बारे में हम इस एक्टिविटी 6 से जानते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको 2 गमलों की ज़रूरत है। सम सॉइल, थोड़ी मिट्टी, खुरपी मतलब एक औजार जिससे मिट्टी खोदते हैं। ब्लेड, ब्लेड मतलब एक आपको एक काटने के लिए कुछ चाहिए। एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, आपको एक कैंची चाहिए और पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। तो ये जो एक्टिविटी है आप इसे कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप में कीजिए। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। मतलब आप खुले मैदान में से 2 पौधे एक ही तरह के एक ही साइज़ के लीजिए और उन्हें उनकी जड़ों के साथ वहाँ से निकाल लीजिए। टेक केयर ऑफ़ देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। इस बात का ध्यान रखिए कि उनकी जो जड़ें हैं वो ना टूटे।
प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। अब उनमें से जो एक है आप उसे ए नाम का जो गमला है आप उन्हें उसमें उगाइए। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। अब जो दूसरा पौधा है आप उसकी जड़ें काट दीजिए एंड प्लांट इट इन पॉट बी, और इसे आप दूसरे गमले में लगाइए। वाटर देम रेगुलरली, अब आप इन्हें रोज़ पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और एक हफ्ते के बाद आप इन पौधों को देखिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या वो दोनों पौधे सेहतमंद हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, तो दोनों पौधों को रोज़ाना पानी दिया गया है। बट वन इज़ विदाउट रूट्स, पर एक जो पौधा है उसकी जड़ें नहीं हैं। इज़न्ट इट, क्या ऐसा ही है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, तो इस एक्टिविटी से आप जो जड़ का इम्पॉर्टेंट काम है, जो जड़ का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।